फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल टेक अरविंद कुमार। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसा रहा और मार्केट कैसी रही और 10 जनवरी को मार्केट में क्या मोमेंट आ सकता है और निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसका भी एनालिसिस करेंगे और डाटा भी उसका देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे सामने ओपन है, ये निफ्टी का चार्ट आज का है और इसके साइड में ये कल का चार्ट है। कल तो निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंट दिया था और आज की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ से ओपनिंग हुई 9:15 पे और पहली ही कैंडल इसने बेरिश बनाई। सॉरी, तो पहली कैंडल इसने बेरिश बनाई 17,887 का हाई लगाया और इसने पहली 5 मिनट की जो कैंडल है वो 17,815 का लो लगाया। तो हमने इस पर क्या ट्रेड लिया फ्रेंड्स पहली कैंडल से, क्योंकि मोमेंट तो बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी आ नहीं रहा, 3 दिनों से साइडवेज मार्केट चल रहा है। सो कल की जहाँ क्लोजिंग थी निफ्टी की, वहाँ से एक पुट की कॉल ली, हमने भी दिया और वहाँ से फिर यहाँ तक एक ठीक ठाक मोमेंट मिल गया 17,787 तक, मतलब 50-60 पॉइंट का एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। और फिर यहाँ से जो निफ्टी का सपोर्ट है वो है 17,800, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद तुरंत ही अगली कैंडल पे इसने अप मूव ले लिया और उसके बाद फिर ये 50 पॉइंट के 50-60 पॉइंट पे एक रेंज बाउंड ट्रेड देता रहा निफ्टी। तो निफ्टी में एक ट्रेड इधर बन रहा था, यहां से और यहां तक का एक ट्रेड ये बन रहा था और इसमें एक दूसरा ट्रेड यहां से बन रहा था, यहां तक का 2 ट्रेड बन रहे थे निफ्टी में। सेम बैंक निफ्टी में भी था। और अभी निफ्टी की बात कर लें तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 17,802। यहाँ तक सुबह इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद फिर यहाँ से तुरंत अप हो गई। मतलब ये है कि निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा बायर नीचे हैं। और उसके ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 17,940 के समथिंग है, तो वहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल गैप अप ओपनिंग हो गई तो ये फिर इस लेवल को ब्रेक कर देगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा 17,940 को, तो एक 18,000 का रेजिस्टेंस वो आएगा और 18,000 के बाद में एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 18,164 का, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो जो डाटा हमने देखा तो फ्रेंड्स उससे पता चलता है कि कल गैप अप ओपनिंग होगी निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। और इसकी कौन कौन से अभी रेजिस्टेंस है और कौन कहाँ कहाँ पे इसका सपोर्ट है वो भी फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही कि ये चार्ट है, अभी 2 दिनों से एक ही रेंज बाउंड में ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी 17,937, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा 17,800 के। और इसका जो सपोर्ट है ये इसको 2 बार ब्रेक किया, कल भी किया था और तुरंत ऊपर गया, आज भी किया फिर तुरंत ऊपर गया और ऊपर ही एक क्लोजिंग दे दी 900 के समथिंग। तो कल की जो चांसेस है फ्रेंड डाटा के अकॉर्डिंग, सो वो चांसेस है कि मॉर्निंग में ये गैप अप ओपनिंग देगा, 940 ब्रेक करेगा और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आपको 18,164 तक देखने को मिल सकती है। ये 18,116 का ये नॉर्मल है, इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 18,164 का ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और उसके बाद एक महीने से जो वहाँ लेवल तक नहीं गया वो है 18,240 के समथिंग, ये वाला। तो जो कल के चांसेस हैं वो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग के चांसेस है। और बैंक निफ्टी के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन कर लेंगे। बैंक निफ्टी पहले ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज ट्रेड कहाँ कहाँ बन रहा था। तो
ये कल की क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की। जब ये पहली कैंडल इसकी क्लोज को जहाँ पे ब्रेक किया, वहीं से पुट की कॉल एक ली गई और हमने भी दिया था सबको, अभी दिखाएंगे भी सभी क्लाइंटों को। और नीचे तक एक अच्छा खासी रैली यहाँ पे 100-150 पॉइंट की मिल गई और उसी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद ये भी एक पूरे दिन साइडवे मूवमेंट करता रहा, प्रीमियम श्रिंक करता रहा और उसके बाद यहाँ से एक ट्रेड और बन रहा था अप साइड के लिए, ये जो कि 41,540 के समथिंग इसका रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर ही क्लोजिंग दिया, तो ये कल 42,000 तक जाने के लिए एकदम रेडी है। 41,800 का एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक किया तो 42,200 जो इसका एक अगला रेजिस्टेंस है वहाँ तक ये जा सकता है। तो इसमें आज एक ट्रेड हमने फ्रेंड्स यहाँ से दिया था, एक ये ट्रेड बना और दूसरा ट्रेड ये दिया था हमने, एक ये ट्रेड बना था। दो ट्रेड बने थे, दो निफ्टी में दो बैंक निफ्टी में, दोनों ट्रेड हमने दिए और दोनों ट्रेड का दिखाते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की बात करें तो एक तो बहुत अच्छा इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है अभी, तो वो तो बन रहा है फ्रेंड्स ये 41,200 का, और दूसरा इसके बाद बनेगा 40,800 का, ये सपोर्ट बनेगा और यहाँ तक आएगा नहीं और कल इसके ऊपर ही जाने के चांसेस है। 41,800 को ब्रेक करेगा और 41,800 के ऊपर ये फिर जाएगा और 42,000 तक जा सकता है आराम से। तो ये इसके फ्रेंड्स आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि इसके कौन कौन से सपोर्ट है और कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको पूरा बनाया गया है। तो एक तो ये बनेगा आपका 41,800 का रेजिस्टेंस और इसको ब्रेक किया तो फिर 42,240 का है, ये 240 के समथिंग इसका ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा। अगर ये एक बार ये 41,800 को ब्रेक कर दिया तो फिर ये ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये फिर सपोर्ट का बहुत अच्छा काम करता है। अगर लास्ट 2 मंथ में देखोगे तो 41,800 को ब्रेक नहीं किया, बहुत बार रिटेस्ट किया बट ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब ब्रेक किया तो फिर इसके ऊपर नहीं जा रहा। एक बार अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये अप ही रहेगा। तो कल के जो चांसेस हैं वो ऊपर के चांसेस है गैप अप ओपनिंग के, और कम से कम ये 41,800 आराम से जाएगा कल। और जो बैंक निफ्टी को लीड करता है ना, वो करता है HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक हम फ्रेंड्स देखें तो HDFC बैंक भी एक अभी तो रेंज बाउंड में है लेकिन बहुत अच्छा है, वो भी एक अच्छा मोमेंट दे रहा है इस समय। तो आज की बात करें फ्रेंड्स तो आज ओपनिंग तो दिया है 1660 से और इसने क्लोजिंग दे दी 1654 के समथिंग, 1650 क्लोजिंग दे दी। और इसने भी अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, जब बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तब इसने ब्रेक किया और इसके बाद ये ऊपर गया बैंक निफ्टी दिन अप। और जो निफ्टी को लीड करता है और इसकी भी चांसेस है कल ये 1669 ये इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर ये 1700 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और जो निफ्टी को लीड करता है वो करता है रिलायंस। और रिलायंस की बात करें फ्रेंड्स तो रिलायंस अभी तो बहुत डाउन था लेकिन अब एक रेंज बाउंड में आ गया है और इसका जो सपोर्ट है अभी 2335 का बन रहा है और ये पूरे दिन तो साइडवेज रहा है रिलायंस, इसलिए निफ्टी भी साइडवेज रही है और रिलायंस अप रहेगा तो निफ्टी भी अप रहेगी। तो अभी ये कल ये भी गैप अप ओपनिंग देगा क्योंकि इसके नीचे ये जा नहीं रहा और एक नए सपोर्ट पे ये यहाँ पे टिका हुआ है। जैसे ये 2380 का मूव पार करेगा रेजिस्टेंस, इसके बाद ये 2440 तक के लेवल इसके लिए खुल जाएंगे। और हम पूरी ओवरऑल मार्केट की बात करें फ्रेंड्स तो अगर हम ग्लोबल मार्केट भी देखें तो ग्लोबल मार्केट भी अभी इस टाइम पे जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 6 बजे तब भी ये पॉजिटिव है 10 पॉइंट। और हम डाउ की बात करें, डाउ फ्यूचर तो ये भी 209 पॉइंट पॉजिटिव है। और हम नैस्डैक फ्यूचर की बात करें फ्रेंड्स तो नैस्डैक फ्यूचर भी पॉजिटिव है, 138 पॉइंट पॉजिटिव है, 139 पॉइंट हो गया पॉजिटिव।
और हम डाटा की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर हम डाटा देखें तो डाटा जैसे निफ्टी का है हमारे पास, एनएससी का, अगर आप डाटा देखना चाहते हैं तो डाटा आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन डेट्स जो आप सिलेक्ट करेंगे ना एक्सपायरी की, वो 16 फरवरी की सिलेक्ट करना है, और आप भी अपने गूगल पे डाटा ये देख सकते हैं। यहाँ पे 17,900 के समथिंग आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा ओआई खड़ा है यहाँ पे 49,974 समथिंग 50,000 का। और जो इनका वॉल्यूम है, जो कॉल बिके हैं वो 5,65,000 बिके हैं। और इसका पुट साइड का अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो 3,96,000 ही है और 44,000 का है। तो ठीक ठाक सपोर्ट यहाँ भी है। और लेकिन इसके अगला जो है ओआई खड़ा है वो 18,000 पे बहुत ज़्यादा है, 91,793 है। और इसके जो कॉल बिके हैं वो है 6 लाख। तो और 18,000 का अगर हम बात करें इधर पुट साइड, तो पुट साइड में ओआई केवल 14,000 है और केवल 1,32,000 इसका पुट बिके हैं। और अब नीचे की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो यहाँ भी देखें डाटा के अकॉर्डिंग, तो 17,800 का इधर सपोर्ट बन रहा है ठीक ठाक, 58,000 ओआई है और इधर केवल 53,000 है। तो सपोर्ट जो बन रहा है 58,000 का बन रहा है, लेकिन ऊपर के चांसेस इसके 18,000 तक ओपन है और इस वीक में 18,000 ऊपर ये जाएगा। और बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी का डाटा देखें तो 41,600 का अगर देखें, अब 500 में समथिंग बंद हुई है, तो ये 500 को पहले देखें तो 500 में 49,000 यहाँ पे ओआई खड़ा है और इसका जो वैल्यूम है वो 4,94,000 है। और हम इसकी बात करें पुट साइड का, तो 46,000 इसका न्यू ओआई है और इसका जो वैल्यूम है वो 4 लाख है। और इसके हम 42,000 की बात करें, अगर नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करना है तो 5,500 के रेंज में आप देख सकते हैं 42,000 है। 42,000 में अगर देखें तो यहाँ पे ओआई 41,000 है और इसका वॉल्यूम 2,80,000 है। और यहाँ पे पुट रेशियो में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे केवल ओआई 8,000 है और पुट यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो केवल 39,000 पे हुई है। तो डाटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही जाएगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कॉल दी। तो हमने भी क्लाइंट्स को बहुत सारी कॉल्स दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्रुप है, तो ये प्राइवेट ग्रुप है। किसी भी क्लाइंट को ओपन करके दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है, कौन कौन सी कॉल दिया, कौन कौन सी कॉल नहीं दिया था फ्रेंड्स। तो आज की बात करें फ्रेंड्स, ये तो कल की क्रूड ऑयल की है। आज की बात करें, यहाँ से स्टार्टिंग है पूरी न्यूज़ के साथ में। टीवीएस का दिया था बीटीएसटी ट्रेड 13 रुपये 60 पैसे में और 15.75 ये मॉर्निंग में देखने को मिला, जो कि 18 का टारगेट था। टारगेट भी लास्ट में हिट किया। और उसके बाद सुबह 41,400 का पुट दिया था 135 में, 200 का टारगेट था और 200 का टारगेट 15 मिनट में हिट कर गया। और इन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया है 665 रुपये का, और यहाँ पे लिखा भी है प्रॉफिट बुक किया सर। और ये और उसके बाद ये टारगेट हिट हुआ, लिखा भी है 208 पे टारगेट हिट हुआ, 225 भी गया था और बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। उसके बाद हमने अतुल ऑटो का दिया था 358 पे कॉल बाइंग का और 380 का टारगेट था। ये कैश पे था और शॉर्ट टर्म ट्रेड था इसने, क्योंकि आज ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज ही ये टारगेट हिट कर दिया। लिखा भी था टुडे फ्रेश ब्रेकआउट। उसके बाद जेके सीमेंट की कॉल दी थी। उसके बाद निफ्टी के दो ट्रेड दिए थे, 17,900 की कॉल, 17,800 का पुट, दोनों 13 रुपये में थे। और फिर यहाँ पे लिखा 17,900 का सी बाई करना है, एक लॉट 13 रुपये में, और 13 रुपये में बाई किया। उसके बाद ये अतुल ऑटो वाले टारगेट हिट हो गया आज ही। और उसके बाद ये भी 30 रुपये का टारगेट, दो टारगेट थे 25 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये का टारगेट इसका हिट कर गया। और कल क्रूड ऑयल सेल दिया था 61,000 पुट 49 पे, और आज ये 26 का लो बनाया, 31 अभी चल रहा था। और ये भी टारगेट 1 रुपये तक आ जाएगा, 15 फरवरी टारगेट था। अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं हमारा ग्रुप ज्वाइन करना, तो फ्रेंड्स हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पे दिया है। तो फ्रेंड्स ये नंबर है 8318789860। इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई डाउट है मार्केट से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट कॉल करके पूछ भी सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।